19वीं सदी अखंड भारत के इतिहास का ऐसा दौर जब लोगों के जीवन में अगर चुनौतियां ज़्यादा थी तो खुशियां भी उतनी ही ज़्यादा हुआ करती थी। साधन कम था लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। बदन पर भले पुराने फटे कपड़े हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। इसी दौर में भारत में पहली बार रेल यात्रा की शुरुआत हुई। कई साम्राज्य बने और तबाह भी हुए। अंग्रेजों ने देश के गरीबों और किसानों का शोषण करना शुरू किया और उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको 100 से 150 साल पीछे की एक यात्रा पर ले जाएंगे, जहां पर आप अखंड भारत के इतिहास की एक झलक देखेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी। 1850 के दौर में भारतीयों का रहन सहन कैसा था और उस समय उस दौर में हमारा प्यारा देश कैसा दिखता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1850 का दौर, यह वो समय था जब कैमरा की तरह हमारी दुनिया भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। उस वक्त फ़ोटो खींचने के लिए काफ़ी बड़े कैमरा यूज में लिए जाते थे, जिनसे एक फ़ोटो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते थे। उस समय देश में नाटकों और थिएटरों का काफ़ी प्रचलन था और यह तस्वीर नाटक दिखा रहे एक समूह की है। अगली कुछ तस्वीरें उन हेड सर्वेंट की है जो उस समय में रियासतों और ब्रिटिश सरकार के अफसरों के घर या दफ्तरों में काम किया करते थे। यह लोग घर की सफाई, खाना परोस और सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने जैसे कार्य किया करते थे। और रोजाना सुबह यह श्रमिक अपने अपने पहनावे में तैयार होकर काम करने पहुँच जाते थे और दरवाज़ा खुलने तक इमारत के बाहर साथ बैठकर गप्पे लड़ाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में यातायात के नाम पर देश में सिर्फ बैलगाड़ी और साइकिल हुआ करती थी। वहीं पक्की सड़कों का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाता था तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कुली हुआ करते थे, जो कुछ इस तरह खुद को कंबल से ढक लेते थे ताकि काम करते वक्त ठंड ना लगे। भारत के कई लोग सदियों से ट्रेडिशनल हुक्का पीते थे और यह दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है, जिसमें दो लोग चूल्हे पर आग जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर किटली चढ़ी हुई है, आसपास बर्तन रखे हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। मशहूर काशी, बनारस और हरिद्वार जैसे पावन शहरों में हजारों सालों से भगवान के मंदिर है और उस समय में भी लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु घाट पर कुछ इस तरह नहाया करते थे। क्योंकि भारत के महान सनातन धर्म में कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से सारे कष्ट और पाप धुल जाते हैं। धार्मिक स्थान की बात चल रही है तो हम तमिलनाडु को मलापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, उसे कैसे भूल सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार इस शहर में 1880 के दशक में कई पुराने मंदिर मिले थे, जिसकी नक्काशी देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। खास तौर पर फोटोग्राफर भेजकर इन मंदिरों की तस्वीर खिंचवाई गई थी। करीब 150 साल पुरानी यह तस्वीरें खास तौर पर आज हम महान भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा दर्शाती है। उस समय में रियासत के महाराजाओं को भी तस्वीरें खिंचवाने में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो आइए उनके जीवन के कुछ कीमती क्षण देखते हैं। यह तस्वीर त्रिपुरा के महाराज बीरचंद और उनकी पत्नी मानो मोहनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया। यहाँ बड़ौदा की राजकुमारी ताराबाई अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही है और यह बड़ौदा के राजकुमार है। ये दोनों तस्वीरें उस समय के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाल दीनदयाल ने खींची थी। यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असल तस्वीर है, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता के संग्राम में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय ब्रिटिशर्स के हाई रैंकिंग ऑफिसर स्थिति को संभालने के लिए मीटिंग करते थे। यह दिल्ली में हुई ऐसे ही एक मीटिंग की तस्वीर है। उस समय देश की ज़्यादातर जनता के पास कच्चे घर थे, लेकिन कुछ रियासतों के महल और शहरों में ब्रिटिशर्स की इमारतें इतनी बेहतरीन बनाई गई थी कि उन्हें देख आज के इंजीनियर भी प्रेरित होते हैं। जैसे कि यह हैदराबाद के चौमहला पैलेस की तस्वीर है और यह कोलकाता के मशहूर राजभवन यानी गवर्नर हाउस और ग्रेट ईस्टर्न होटल की तस्वीर है और यह शहरी इलाकों का नज़ारा है। इस तस्वीर में लोग कोलकाता की सड़कों पर टोकरी लेकर खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बहुत खास महीना होता है। यह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है और मुहर्रम के त्यौहार को उस दशक में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे यह दुर्लभ तस्वीर सन 1880 में गुजरात के बड़ौदा में खींची गई, जहां पूरी सड़क और आसपास की इमारतों की छतें लोगों की भीड़ से भरी हुई है। वहीं आपने आज भी सड़कों के किनारे बच्चों को रस्सी बांध कर उस पर चलते हुए देखा होगा।
लेकिन यह दुर्लभ तस्वीर सन 1880 की है, जिसमें एक यूरोपियन कलाकार तालाब के ऊपर बंधी रस्सी पर चलते हुए अपने कला को दिखा रहा है। दोस्तों, उस समय में देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा और साइकिल चलती थी। हालांकि ज़्यादातर लोग इन साधनों में भी सफ़र करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो पैदल चलते थे और उनके कंधों पर या तो पानी के घड़े होते थे जो वह कई किलोमीटर पैदल चलकर भर आते थे, या अपने बच्चे होते थे, या फिर परिवार के बुजुर्ग। पैदल सफ़र की दुर्लभ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी 19वीं सदी में ही भारत के यातायात क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी, क्योंकि इसी समय में हुई थी देश में रेलवे की शुरुआत, जिसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। सन 1830 के आसपास जैसे जैसे देश में व्यापार बढ़ रहा था, अंग्रेज भारत में सामान बनवाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तब सामान को पोर्ट तक पहुंचाना काफ़ी बड़ी चुनौती होती थी, इसलिए अंग्रेजों ने अपने सामान को ढोने के लिए इस तरह रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा और रेलवे की पटरी बिछवाया। हालांकि देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क बनाने का श्रेय शुरुआत से भारत के श्रमिकों को ही जाता है, क्योंकि वह इतनी कड़ी मेहनत ना करते तो आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क ना होती। अगर भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो इसका प्रस्ताव साल 1800 से 1932 में मद्रास के पास किया गया, जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में पहली ट्रेन साल 1837 में चली, और यह मालगाड़ी थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया, क्योंकि यह गाड़ी मद्रास से रेड हिल से चेन्नई के चिंताद्रीपेट के ब्रिज पर चली थी। भारत की पहली इस लोकोमोटिव इंजन के इंजीनियर विलियम एवरी और आर्थर कॉटन ने बनाया था, और शुरुआत में इसका उपयोग मार्बल इंडस्ट्री में ग्रेनाइट पत्थरों के परिवहन के लिए होता था। करीब 3 साल बाद देश के हर क्षेत्र में रेलवे को परिवहन का मुख्य साधन बनाने के प्रस्ताव शुरू हुए। 1845 में गोदावरी नदी पर डैम निर्माण के समय सामान ट्रांसफर करने के लिए रेलवे का ही उपयोग किया जाने लगा, और इस समय दूसरी रेल की पटरियां बिछाई गई, जिसके बाद 1849 में भारत की संसद में ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे यानी कि GIPR कंपनी को पैसेंजर ट्रेन बनाने की अनुमति दी गई, और 16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर यानी बॉम्बे से थाने तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, जिसका इनॉर्गेशन 21 बंदूकों की सलामी और हजारों लोगों की तालियों से किया गया था। इस ट्रेन को साबित सुल्तान और सिंध नाम के 3 लोकोमोटिव इंजन की मदद से चलाया गया था। इसमें 13 डब्बे थे और करीब 400 लोगों को देश की पहली ट्रेन में सवार होने का मौका मिला। इसलिए आज भी 16 अप्रैल के दिन भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। साल 1854 में बोरी बंदर से ठाणे तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया, और अब धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ियों के नेटवर्क का विस्तार किया जाने लगा, जिसके चलते भारत में दूसरी पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चलाया गया, जिसने 39 किलोमीटर का सफर तय किया। इस तरह 19वीं सदी में भारत के यातायात को हमेशा बदल कर रखने वाले रेल नेटवर्क की शुरुआत और स्थापना हुई, जिसे आज़ादी के बाद और बेहतर बनाया गया, और आज हर रोज लाखों भारतीय ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अखंड भारत के महान इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए।